पैदा होते ही क्यों रोते हैं बच्चे। नमस्कार मित्रों, आप सभी के साथ जरूर गुजरा होगा। दोस्तों, आखिर जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोने लगते हैं, क्यों नहीं हंसते हैं। दोस्तों, इसका सही कारण जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नवजात शिशु का पैदा होते ही रोना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे कई प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण शिशु के माहौल में बहुत बड़े बदलाव आना होता है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि रोना, ना रोना और यहाँ तक कि देर से रोना भी सामान्य बात हो सकती है। मानव बर्ताव और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे कई बार वैज्ञानिक कारण के अलावा कुछ और कारण होते हैं, लेकिन वे ना तो दिखते हैं और ना ही समझ में आते हैं। ऐसा कई प्रक्रियाओं के साथ होता है। ऐसा कि कुछ तब भी होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होते हैं वे खूब रोते हैं। इसका कारण कई लोग अलग अलग भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही कारण बताया जाता है कि बच्चा भूखा होता है, इसलिए रोता है। लेकिन वास्तव में यह बच्चे के रोने का वैज्ञानिक कारण नहीं है। आइए जानते कि इसको लेकर क्या कहता है विज्ञान। जब बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है तो वह एक अलग ही संसार से निकलकर दूसरे संसार में आता है। मां के गर्भ में पानी वाले अंधेरे से युक्त एक गर्म माहौल से निकलकर वह ठंडे, सूखे और रोशनी वाले संसार में आता है। गर्भ से निकलते ही उसकी गली त्वचा पर ठंडी हवा लगती है, जिसके कारण वह गहरी सांस लेता है। दाई या डॉक्टर के हाथ लगाने पर भी वह गहरी सांस लेता है, क्योंकि उनका स्पर्श भी उनके लिए पहला और अजीब अनुभव होता है। यह पहली गहरी सांस नवजात शिशु रोते हुए लेता है और उसी रोने से उनके सांस लेने यानी ऑक्सीजन लेने की नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मां के गर्भ में बच्चा गर्भनाल के जरिए ही मां के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है और सांस लेने के लिए नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गर्भ में शिशु मां के खून से गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन छानकर ग्रहण करता है। नाल के जरिए ही ऑक्सीजन शिशु के अंदर जाती है। लेकिन पैदा होते ही पहले सांस और रोने से सब कुछ बदल जाता है। मां के गर्भ के द्रव्य की जगह अब बच्चा हवा से सांस के जरिए ऑक्सीजन हासिल करता है और हवा से सांस लेकर फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन खून में चली जाने लगती है। नवजात शिशु का रोना डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और अभिभावकों के लिए खुशी का बात होती है, जो इस बात का संकेत होता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसके अंग ठीक से काम कर रहे हैं और उसे सांस लेने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि सभी बच्चे पैदा होने पर नहीं रोते हैं, और यह जरूरी नहीं कि चिंता की बात हो। कई बार यह होता है कि ऑक्सीजन हासिल करने की प्रक्रिया में यह बदलाव आसानी और सही तरह से नहीं हो पाता है। बच्चे के दिल के साथ समस्या हो सकती है। पैदाइश की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि गर्भ में ही ऑक्सीजन हासिल करने में परेशानी हो रही हो या फिर सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करने में कोई परेशानी हो। नवजात शिशु का पैदा होते ही रोना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे कई प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण शिशु के माहौल में बहुत बड़े बदलाव आना होता है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि रोना, ना रोना और यहाँ तक कि देर से रोना भी सामान्य बात हो सकती है। क्या कहता है विज्ञान, पैदा होते ही क्यों रोते हैं बच्चे। नवजात शिशु के रोने की एक नहीं, एक साथ कई वजह होती हैं।
प्रतीकात्मक मानव बर्ताव और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे कई बार वैज्ञानिक कारण के अलावा कुछ और कारण होते हैं, लेकिन वे ना तो दिखते हैं और ना ही समझ में आते हैं। ऐसा कई प्रक्रियाओं के साथ होता है। ऐसा कि कुछ तब भी होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होते हैं वे खूब रोते हैं। इसका कारण कई लोग अलग अलग भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही कारण बताया जाता है कि बच्चा भूखा होता है, इसलिए रोता है। लेकिन वास्तव में यह बच्चे के रोने का वैज्ञानिक कारण नहीं है। आइए जानते कि इसको लेकर क्या कहता है विज्ञान। एक अलग ही संसार में प्रवेश। जब बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है तो वह एक अलग ही संसार से निकलकर दूसरे संसार में आता है। मां के गर्भ में पानी वाले अंधेरे से युक्त एक गर्म माहौल से निकलकर वह ठंडे, सूखे और रोशनी वाले संसार में आता है। गर्भ से निकलते ही उसे की गली त्वचा पर ठंडी हवा लगती है, जिसके कारण वह गहरी सांस लेता है। दाई या डॉक्टर के हाथ लगाने पर भी वह गहरी सांस लेता है, क्योंकि उनका स्पर्श भी उनके लिए पहला और अजीब अनुभव होता है। ऑक्सीजन लेने की यह पहली गहरी सांस नवजात शिशु रोते हुए लेता है और उसी रोने से उनके सांस लेने यानी ऑक्सीजन लेने की नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मां के गर्भ में बच्चा गर्भनाल के जरिए ही मां के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है और सांस लेने के लिए नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कलयुग में अमृत से कम नहीं यह फूल। हड्डियों को बना देगा लोहे जैसा मजबूत होता है। भूख में कमी से बच्चों को बना रही है, शिकार बदल जाती है। ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया गर्भ में शिशु मां के खून से गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन छानकर ग्रहण करता है। नाल के जरिए ही ऑक्सीजन शिशु के अंदर जाती है। लेकिन पैदा होते ही पहले सांस और रोने से सब कुछ बदल जाता है। मां के गर्भ के द्रव्य की जगह अब बच्चा हवा से सांस के जरिए ऑक्सीजन हासिल करता है और हवा से सांस लेकर फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन खून में चली जाने लगती है। क्या कहता है विज्ञान? नवजात शिशु में जन्म के बाद बहुत सारे बदलाव एक साथ होते हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर क्या जरूरी है? रोना। नवजात शिशु का रोना डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और अभिभावकों के लिए खुशी का बात होती है, जो इस बात का संकेत होता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसके अंग ठीक से काम कर रहे हैं और उसे सांस लेने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि सभी बच्चे पैदा होने पर नहीं रोते हैं, और यह जरूरी नहीं कि चिंता की बात हो। क्या कहता है विज्ञान? प्रकाश को अपने अंदर कैसे खींचता है ब्लैक होल? कई तरह की असामान्यताएं। कई बार यह होता है कि ऑक्सीजन हासिल करने की प्रक्रिया में यह बदलाव आसानी और सही तरह से नहीं हो पाता है। बच्चे के दिल के साथ समस्या हो सकती है।